बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउसवाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। हम हाउसवाइफ मिडिल क्लास हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। हमें बनी बनाई फ्रोज़न कोफ्ते कबाब पिज़्ज़े चीज़ें पसंद नहीं आती। हमें अपने हाथ से मेहनत करने की आदत होती है। लेकिन बच्चों के बाबा ले आए बेकरी से कोफ्तों का एक पैकेट। मैंने जब पहली बार बनाए तो मैं बहुत डर रही थी। आज मैं दूसरी बार बना रही थी तो मैं बहुत पुरएतमाद थी, तो मैंने कहा आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। आधा पैकेट मैंने पहले बना लिया था, आधा मैं अब बना रही हूँ। 2 अदद प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का भी पेस्ट बना लिया है। 5-6 कलियाँ हैं लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 2 अदद टमाटर हैं। इन सब तीनों चीज़ों का मैंने अलग अलग पेस्ट बनाया है। टमाटर का पेस्ट अलग, प्याज का अलग, लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट अलग बनाया है। इस तरफ लिए हैं कुछ मसाले, नमक मिर्च हल्दी, खुश्क धनिया ज़ीरा। खुश्क धनिया का मैंने पेस्ट लिया है और ज़ीरा मैंने साबुत लिया है। और साथ ही में है मेरे ये सारे मसाले, प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट। याद रखिएगा तीनों पेस्ट आपने अलग अलग बनाने हैं। बस आपने हरी मिर्च और लहसुन अदरक का पेस्ट इकट्ठा बना लेना है, टमाटर और प्याज का पेस्ट अलग बनाना है। हम इनको अलग अलग ही इस्तेमाल करेंगे। और ये फ्रोज़न कोफ्ते मैंने थोड़ी देर पहले फ्रिज से निकाल दिए हैं। ये पूरा एक पैकेट आया था, आधा पैकेट मैंने पहले बनाया था, आधा पैकेट मैं आज बना रही हूँ। अब एक मैंने खुले मुँह का बर्तन, एक पतीला ले लिया है। इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच भर के घी। अब इसके अंदर डाल देंगे 2 बड़े प्याज जिनका मैंने पेस्ट बना लिया था। जब भी हम प्याज का पेस्ट बना देते हैं ना, तो हमें उसको भूनने में फ्राई करने में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाती है। जलने से इसका कलर चेंज होता है, कलर चेंज होते ही हंडिया का जायका कड़वा हो जाता है। तो हल्की हल्की आंच पे पास खड़े होके बड़ी ही एहतियात से मैंने इसका जो है प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर में लेके आना है। जल्दी नहीं दिखानी, होशियारी नहीं दिखानी, नहीं तो रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। फिर आप बोलेंगे कि शोरबे का जायका बहुत कड़वा था, आप ही ने सही रेसिपी शेयर नहीं की। बड़े ही सब्र और तहम्मुल से तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं आराम आराम से भूनते हुए। हमारे प्याज जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे पेस्ट लहसुन अदरक और हरी मिर्च का। अब इस पेस्ट को हम इस प्याज के साथ भूनेंगे। देखिए मैं कितनी एहतियात कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत साइड से ये लग रहा है। हल्की आँच कर ली है, 3 से 4 मिनट हमने भून लिया है। हरी मिर्च और लहसुन और अदरक को प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब साथ ही हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। टमाटर के पेस्ट को भी हम भूनेंगे। हाँ जी, आज की हंडिया में बुनाई हमें ज़्यादा करनी है। भून के जब ये भुन गया, इसके अंदर डाल देंगे हम सारे मसाले अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1-1 चम्मच ली थी। और अब जो मसाला डब्बी में लगा रह गया था उसको भी ज़ाया नहीं करना, थोड़ा सा पानी डाल के वो मसाले का उतार लिया। अब उस पानी को हम मसाले में शामिल करेंगे। अब शुरू होगा असल मेहनत वाला काम। अब इसको हम भून लेंगे। जैसे ही घी अलग होगा तो हम इसके अंदर आधी कटोरी डालेंगे दही, घर का बना हुआ दही है। अब हम आंच को हल्का कर देंगे, क्योंकि बहुत तेज़ आंच पे अगर हम हंडिया में दही शामिल करते हैं तो दही फट जाता है। हल्की आंच पे हमने इसको शामिल किया, अच्छे से इसको मिक्स किया है। अब हम इसको बड़े ही तहम्मुल बड़े ही प्यार से हम इसका मसाला भूनेंगे, क्योंकि कोफ्ते बनाना कोई कमाल नहीं, कमाल होता है ग्रेवी का। अगर ग्रेवी मज़ेदार है तो समझें कि कोफ्ते बड़े ही डिलीशियस बने हैं। इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। जब ऑयल अलग होना शुरू हो जाएगा तो हम हल्का सा पानी का छींटा देंगे और दोबारा इसको भूनेंगे। हमें दरदरा सा बहुत ही प्यारा इसका मसाला बनाना है। ये देखें बिल्कुल ये सॉफ्ट सा मसाला हमारा बनके तैयार हो रहा है और चम्मच मुसलसल चल रहा है। जैसे ही पानी खुश्क होता है तो मैं दोबारा पानी का छींटा लगा देती हूँ, ताकि जो है ना अच्छे से इसकी भुनाई हो, मसाला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, तभी तो ग्रेवी मज़ेदार बनेगी। हल्का सा पानी डाल के मैंने ढक्कन ढक दिया था। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाया तो ये देखें अब ये बिल्कुल पकने की हालत में आ गया। मसाला बिल्कुल हमारा जो है ना ग्रेवी का नरम सॉफ्ट हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट सा हमारा ग्रेवी बनके तैयार हो गया है। तकरीबन मुझे इसको भूनने में लगे थे 7 से 8 मिनट, क्योंकि कोफ्ते तो पहले ही बने हुए हैं। तो ग्रेवी पे पूरा दम लगा दिया था मैंने, ताकि बहुत ही मज़े की हमारी कोफ्ता हांडी जो है वो बन के तैयार हो। कोई किसी किस्म की भी कंजूसी नहीं की मैंने इसकी भुनाई में। मैं ये ढक्कन हटा के आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ना आँच तेज़ कर दी थी। इफ्तारी का वक्त हो गया था तो फिर तेज़ आँच से ना छींटे उड़ना शुरू हो गए थे, इसलिए मैंने आधा ढक्कन ढक के और तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको और भून लिया। जब ये साइड पर प्यारा सा सुर्ख
सा कलर आना स्टार्ट हो गया, मसाला हमारा भुन गया, अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे फ्रोज़न कोफ्ते। कोफ्ते जो हैं वो बाज़ार से लेके आए थे ना बच्चों के बाबा, पहली बार मैंने बनाई, मैं बहुत डर गई कि आप पैसे ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत मज़े के बने थे। आज मैं दूसरी बार बना रही हूँ तो आज मुझे डर नहीं है, मैं पूरे इत्मीनान होकर बना रही हूँ। आप भी मंगवाएं, ये बजट फ्रेंडली रेसिपी है और मेहनत भी बहुत नहीं करनी पड़ी क्योंकि माह रमज़ान है। अब कोफ्तों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे मसाले के साथ। अफ्तारी से पहले झटपट हमारी कोफ्ता हांडी बनके तैयार हो जानी है। 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 गिलास के करीब पानी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतला शोरबा नहीं चाहिए, मुझे थिक सी ग्रेवी चाहिए। तो 1 गिलास के करीब पानी डाल के इसको ढक के मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। जो मिडिल क्लास माएँ होती हैं ना, वो फ्रोज़न चीज़ें खातून खाना मिडिल क्लास पसंद नहीं करती। मैंने पहली बार ट्राई किए, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे ही 5 मिनट बाद ढक्कन हटाया तो ये देखें अपने साइज़ में दुगने हो गए हैं। लग ही नहीं रहा था कि ये हम बाज़ार से फ्रोज़न कोफ्ते लेके आए हैं, ऐसे लगा जैसे हमने घर पे बना के तैयार किए हैं। इतनी मज़ेदार इसकी खुशबू थी और इतना मज़ेदार इसका जायका था। देखिए प्यारा सा सुर्ख सा कलर भी आ गया साइड पे, कोफ्ते साइज़ में दुगने हो चुके हैं। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन कोफ्ता हांडी बनके तैयार हो गई है। मेरी तरफ से गारंटी है, मैं भी एक खातून खाना हूँ, मिडिल क्लास खातून खाना, लेकिन ये परफेक्ट हंडिया बनी थी फ्रोज़न कोफ्तों से। अब डाल देंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला। अगर हरा धनिया है तो डाल दें, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला। लीजिए मज़ेदार अफ्तारी में खाने के लिए कोफ्ता हांडी बनके है तैयार। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगर वीडियो देखते देखते आप वीडियो के इस हिस्से तक आ गए हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। जाते जाते लाइक के बटन को दबाते हुए ज़रूर जाना।